एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा कर कर यह बता दीजिए कि पोह माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस संसार में पुत्रदा एकादशी के समान और कोई व्रत नहीं है। इसमें पुष्प से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान बन जाते हैं। इसके बारे में मैं एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। भद्रावती नगरी में सुकेतु नामक एक राजा राज करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। इस राजा की रानी का नाम श्रेविया था। वह निसंतान होने के कारण सदैव चिंता में रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचते रहते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। वह सदैव वही विचार करते थे कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्यागने का निश्चय ले लिया, परंतु आत्मघात से महान पाप और कोई नहीं है, ऐसा समझकर आत्महत्या नहीं की। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्ष को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों के साथ घूम रहा था। इस वन में कहीं तो गिद्धड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहा था। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोचने लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त करवाया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी ही दूर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे। उसमें हंस, मगर आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ ऋषि मुनियों के आश्रम बने थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फटकने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर उस आश्रम में गए और ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। राजा को देखकर ऋषि मुनि ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हो और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव है और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप उसका अवश्य ही व्रत कीजिए। भगवान की कृपा से ही अवश्य आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। उस माह के बाद उस राजा के घर में पुत्र का जन्म हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी कब है, उसकी तारीख, मुहूर्त और महत्व के बारे में जानने के लिए उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। राधे कृष्णा।